ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ। स्ट्रेस फ्री किसको बनना है ना, तो स्ट्रेस फ्री मुझे बनना है। तो मैं, ये मुझे, ये मैं कौन हूँ। क्या ये जो खुशबू है, ये जो नाम है, क्या खुशबू को स्ट्रेस फ्री बनना है? अगर कल मैं मर जाती हूँ तो लोग कहेंगे बॉडी कब आएगी, बॉडी को कब ले जाएंगे, खुशबू कब आएगी, खुशबू कब जाएगी, खुशबू को कब शमशान ले जाएंगे, कोई नहीं कहता। कहते हैं बॉडी कब आएगी, बॉडी कब जाएगी, बॉडी को कब जलाएंगे। तो ये नाम भी हमें मिला है, ये नाम भी मैं नहीं हूँ। हम कहते हैं मेरा नाम, हम कहते हैं मेरा हाथ, हम कहते हैं मेरा फोन, मेरी डिग्री, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ मेरा है। मैं नाम नहीं कहते, मैं हाथ नहीं कहते, मैं डिग्री नहीं कहते, मैं स्ट्रेस नहीं कहते, मैं कौन? तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, एक एनर्जी, जिसे कोई कहता है लाइट, कोई कहता है ज्योति, कोई कहता है रूह, कोई कहता है एनर्जी, आत्मा, सोल, और बहुत चलती भाषा में हम सब कहते हैं प्राण। कहते हैं ना हम कि उसके प्राण पखेरु हो गए, उसने उसके प्राण चले गए, हम कहते हैं ना। तो चैतन्य शक्ति, वो प्राण ऊर्जा मैं हूं। हम सबका ओरिजिनल परिचय, प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आई एम अ सोल। ये पुलिस ऑफिसर, इट इज माई रोल। मैं किसी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, इट इज माई रोल। मैं हस्बैंड हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं बाप हूँ, इट इज माई रोल। मैं ब्रदर हूँ, इट इज माई रोल। बट हु एम आई एम अ सोल। जैसे अमिताभ बच्चन है, गोविंदा है, ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये है अमिताभ बच्चन और गोविंदा। लेकिन ये किसी फिल्म में कूली बन रहे हैं, किसी फिल्म में शहंशाह बन रहे हैं, किसी फिल्म में मतलब बिजनेसमैन बन रहे हैं, किसी फिल्म में लॉयर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। पर वो लॉयर, डॉक्टर, कूली, बिजनेसमैन नहीं है। कूली का रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या अमिताभ बच्चन गोविंदा कूली हो गए? नहीं, वो फिल्म एक्टर है, अमिताभ बच्चन जी एंड गोविंदा जी, राइट। वो उनके रोल्स हैं, है ना। कूली वो नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, शहंशाह नहीं है, वो उनके रोल्स हैं। लेकिन ओरिजिनली अगर वो फिल्म के बाहर भी स्टेशन पे जाके सामान उठाने लगे, कूलीगिरी करने लगे, तो वो करेंगे क्या? वो स्टेशन के बाहर भी ऐसे कूली बनेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो उनके फिल्म तक रोल है। तो ओरिजिनलिटी वो अपनी नहीं भूलते कि मैं एक फिल्म एक्टर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। तो हम सब क्या करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, हम इस रोल में ही सिर्फ इस रोल में ही रह गए हैं। मैं ये, मैं ये, मैं वो, मैं बड़ा, मैं छोटा, हम इस रोल में ही घुस गए हैं। इसीलिए आज हमारे रिलेशनशिप में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कि हम उन्हें नहीं समझते, वो हमें नहीं समझते। लेकिन आप सभी ने एक बार गौर किया है कि आप क्या अपने आप को समझते हैं? हम कहते हैं कि वो क्यों बिना बात के गुस्सा करते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आता। क्यों वो पढ़ाई नहीं करते, हमको तो समझ ही नहीं आता। क्यों लोग टिकट नहीं काटते, हमको तो समझ ही नहीं आता। क्या हम खुद के लिए समझते हैं? क्यों मैं बिना बात के कभी कभी रिएक्ट कर देती हूँ? क्या आप समझते हैं खुद को? क्यों मैं बात बात पे गुस्सा करती हूँ? क्या आप खुद को समझते हैं? क्यों आप छोटी छोटी बात में इतना उदास हो जाते हैं? क्या आप अपने आप को समझते हैं? आप खुद को नहीं समझते तो आप किसी और को कैसे समझेंगे? और जिस दिन आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन
आप दूसरों को स्वयं ही समझने लगेंगे और दूसरे आपको समझने लगेंगे। रिश्तों की गांठें खुलती जाएंगी और हमारे रिश्ते मधुर होते जाएंगे। और जब हम यहाँ से इंटरनली एकदम सुलझे हुए रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स सुलझे हुए रहेंगे, हमारी फैमिली एकदम सॉर्टेड सुलझी हुई रहेगी, तो हमारी वर्क प्लेस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिक स्मूथ चलेगी और हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। ये इतना ही सहज है। तो सबसे पहले जरूरी है खुद का परिचय कि मैं खुशबू नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी खुशबू। मेरा रोल है एज अ ब्रह्मा कुमारी, आई एम अ राजयोगा टीचर। ये मेरा रोल है जो मुझे बहुत सुंदर रीति निभाना है, लेकिन रोल निभाते निभाते इंटरनली मुझे ये याद रहता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इसीलिए हम जब कोई भी चीज बातचीत शुरू करते हैं ना, तो जैसे लोग नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो हम ब्रह्मा कुमारी उसमें कहते हैं ओम शांति। इसका अर्थ क्या है? ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ, और शांति अर्थात आत्मा का अपना गुण है शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप। हम ये एक दूसरे को स्मृति दिलाते हैं, हम ये वापस अफर्म करते हैं, खुद के लिए अफर्मेशन है, पॉजिटिव थॉट है कि हाँ मैं आत्मा शांत स्वरूप। इसीलिए हम एक दूसरे को ओम शांति ग्रीट करते हैं। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति, इसको स्मृति में रखते हुए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। बोल रहे हैं सभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति मैम। ओम शांति शांति मैम। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति मैम। मीनिंग को समझते हुए हाँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब अपना सभी उत्तर देंगे। हाँ सभी पार्टिसिपेंट। हम आगे बढ़ते हैं कि जो मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप हूँ, আর হবে না, গিয়ে তো হয়ে গেল। होगा और होगा अभी। अच्छा ठीक है। ओम शांति। हाँ सॉरी वो एक कॉल आ गया था। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मैं आत्मा जो चैतन्य हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो इस शरीर में मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ? देखिए ये जो हमारा ब्रेन है ना, यहाँ पे हमने साइंस में पढ़ा होगा, यहाँ पे पीछे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में हमारी पोजीशन है, लेकिन मेडिटेशन के लिए हम उसको दिखाते हैं यहाँ पे दो भ्रुकुटी के बीच में, जहां बिंदी लगाते हैं, जहां तिलक लगाते हैं, ये पोजीशन है आत्मा की। यहां से ही सीधा 2.5 इंच पीछे और ऊपर से सीधा 1.5 इंच नीचे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है आत्मा की पोजीशन। तो हम यहाँ विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा को खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता,
साइंस ने एक्सपेरिमेंट भी किया, कोशिश भी की देखने की, लेकिन उसको नहीं देख सकते, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक शरीर में अगर आत्मा है तो वो व्यक्ति कोमा में है लेकिन फिर भी जीवित है, क्योंकि आत्मा है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये जो आंखें हैं अगर खुली रह गई तो वो आंखें भी वो खुद बंद नहीं कर सकता वो शरीर, क्योंकि चैतन्य शक्ति जो आत्मा है वो चली गई है, तो इसलिए किसी और को वो आंखें बंद करनी पड़ती है। तो वो जो ये जो शरीर, जैसे देखिए हम सबके पास अगर साइकिल है, बाइक है, कार है ना, तो वो मेरी बाइक है, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है, मालिक कौन है, मेरी बाइक है, मैं मालिक हूं। तो उसी तरह से ये शरीर मेरा है, लेकिन जब तक इस शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक ये शरीर कोई कार्य का नहीं है। और आत्मा है तो ये शरीर कार्य का है। आत्मा है तो ये मुख है स्पीकर, ये मुख से हम बोलते हैं, आंखें हैं लाइट्स, खिड़कियां जिससे आत्मा देखती है, और कानों से आत्मा सुनती है, पर सुनने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला, बोलने वाला, हाथ उठाने वाला, आशीर्वाद देने वाला, ये सब आत्मा है। ये हमें समझना होगा, ठीक है। सारे रोल्स जो है वो आत्मा प्ले कर रही है, लेकिन जो हाथ पैर है ये बॉडी उसको मिली हुई है। जैसे गाड़ी मेरी है, अब उस गाड़ी से मैं बॉम्बे जाऊं, दिल्ली जाऊं, कचरापाड़ा आऊं, पटना जाऊं, मेरी चॉइस है, लेकिन गाड़ी को कहाँ यूज करना है मेरी चॉइस है, क्योंकि मेरी गाड़ी है। उसी तरह से ये शरीर मेरा है, अब इस शरीर को मैं आत्मा कैसे यूज करूंगी ये आत्मा की चॉइस है। इसी हाथ से किसी को थप्पड़ भी पड़ता है और किसी को आशीर्वाद भी मिलता है, चॉइस मुझ आत्मा की है, मैं आत्मा ये चूज करती हूँ, ठीक है। तो अभी हम यही समझेंगे कि मुझ आत्मा को अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए चूज क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आत्मा की 3 शक्तियां होती है, जैसे शरीर की 5 कर्मेंद्रियां उनकी शक्ति है और शरीर को डिमांड होती है 5 तत्वों की, उसी तरह से आत्मा को डिमांड है 7 गुणों की, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये 7 गुण आत्मा को चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें स्ट्रेस तभी अनुभव होता है जब ये 7 गुणों की जो परसेंटेज है हमसे कम होने लगती है। कम हो गई है, काफी कम है, अभी किसी के पास सुख, शांति, प्रेम, आनंद का जो परसेंटेज है वो फुल नहीं है, कम है, कम है, तभी हमें स्ट्रेस अनुभव होता है। ये सब मानसिक मन की बात है, हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, हमें दिखता है 50%, 20%, ये बैटरी लेवल पे नहीं दिखती है, बिहेवियर लेवल पे दिखती है। आप देखिएगा किसी दिन आप अगर बहुत खुश है ना तो बहुत बड़ी बात को भी, बहुत बड़ी गलती को भी आप माफ कर देते हैं, लेकिन आपका मूड ऑफ है, आपका मन डिस्टर्ब है, तो छोटी सी बात पे भी आप बहुत रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज, मन की बैटरी तो रिएक्शन ज्यादा, मन की बैटरी चार्ज तो रिएक्शन कम। तो हमारी बैटरी लेवल हमारी बिहेवियर में झलकती है। आप थोड़ी ही दिन ये मेडिटेशन जो आपको आज के सेशन में सिखाया जाएगा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, आपको स्ट्रेस फ्री अनुभव होगा और आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपको रिएक्शन में अनुभव होगा ये चीज। ओके, तो अब आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। अब आती है चार्जिंग की बात। तो आत्मा डिस्चार्ज और चार्ज कैसे होती है, मन से। आत्मा का भोजन है थॉट, ठीक है, संकल्प, चिंतन, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये जाना है, वो जाना है, ऐसा करने से अच्छा होता, वो मेरी बात मानता तो अच्छा होता, अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा वो भी कर सकते हैं। ये जो दिन भर में हम हजारों लाखों संकल्प हमारे चलते हैं, ये है आत्मा का भोजन। अब यहाँ से आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आत्मा का भोजन है थॉट्स, ओके। अब ये थॉट्स पे ही हमको वर्क करना है ताकि हम आत्मा की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं हम थॉट से। इतना आसान है ये, आपको कोई टैबलेट भी नहीं लेनी है, आपको कोई मंत्र भी जाप नहीं करना है, कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, सिर्फ अपने ख्यालों को हमें चेक करना है और चेंज करना है।
सिर्फ अपने ख्यालों को। ठीक है, कैसे? देखिए, मन में हम जैसे ख्याल इनपुट करेंगे, ठीक है, ध्यान से इस फिलॉसफी को, मैकेनिज्म को समझना है कि हमारा जो मन है एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें जो थॉट्स है वो क्या है? इनपुट है, प्रोडक्ट, इनपुट। तो जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट आता है हमारे बिहेवियर में, हमारे वर्ड्स में और हमारे एक्शंस में। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, आप ऑफिस में हो, ठीक है, सारा दिन आप ड्यूटी पे हो। अभी ड्यूटी में आपको दिन भर का प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। ड्यूटी में आप सुबह सुबह गए, इनपुट गया, आपके बॉस ने आपको डांटा, ठीक है, इनपुट, ये इनपुट। सेकेंड इनपुट, आपको पुलिस अपनी जॉब में ऐसे कोई लोग मिले, पिक पॉकेटर्स एंड चोर एंड ऑल, आपको उन सबसे डील करना पड़ा, बहुत नेगेटिव एनर्जी, सब इनपुट इनपुट इनपुट। फिर आप वापस आए, आपके किसी कलीग के साथ आपका झगड़ा हो गया, ये भी इनपुट, ठीक है, ये सब इनपुट जा रहा है। फिर ऑफिस से निकलते निकलते किसी ने आपको कह दिया तुम ना कोई काम के हो ही नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, हर दिन का एक ही हाल है तुम्हारा, तो ये एक और इनपुट, ठीक है। सारा दिन ये नेगेटिव इनपुट 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 की मन रूपी फैक्ट्री में गया है, वहां बन रहा है, अंदर अंदर फैक्ट्री में मशीन चालू है, ठीक है। जैसे ही मौका मिलता है आउटपुट आएगा, तो वैसे आपको मौका नहीं मिला, इनको आउटपुट बन के रेडी है। जैसे आप घर जाते हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स की, वाइफ की या पार्टनर की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नॉर्मली कुछ कहते हैं, क्या आप तो पापा 10 दिन से बोल रहे हो लाके दोगे, आज भी नहीं लाए, तो आप जानते हो बच्चे की गलती नहीं है या पार्टनर की गलती नहीं है, लेकिन वो जो आउटपुट रेडी था, सबकी गुस्सा कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट, इनपुट इनपुट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो आउटपुट रेडी था, वो आउटपुट क्या हुआ, एकदम से हम बच्चे पे गुस्सा कर देते हैं। फिर हमको रियलाइज होता है 10 मिनट आधे घंटे बाद कि अरे बच्चे की तो गलती थी ही नहीं, है ना। तो वो आउटपुट कैसे बना? वो बन के तैयार था आउटपुट, क्योंकि इनपुट वैसा गया, इनपुट इनपुट इनपुट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मन को हमें ऐसा चार्ज करना है कि ये सारे इनपुट आते हुए भी हम उसको एक रिफाइनरी लगानी है, एक नेट लगाना है कि जो मेरी फैक्ट्री के लिए ठीक नहीं है वो प्रोडक्ट अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, हम इसको और थोड़ा इजी करके समझाते हैं। ओके, तो मन में जो थॉट्स चलते हैं हमारे, वो थॉट्स होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। पहला है पॉजिटिव थॉट्स, दूसरा है नेगेटिव थॉट्स, तीसरा है नेसेसरी थॉट्स और लास्ट है वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स मतलब जो थॉट्स को क्रिएट करने से हमें भी खुशी की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, वो है पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा नेगेटिव थॉट्स, जिसमें हम खुद भी असंतुष्ट हैं, दूसरे भी असंतुष्ट हैं, उससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमेशा खाली सबकी गलतियां देखना, ये है नेगेटिव थॉट्स। तीसरी थॉट्स है नेसेसरी थॉट्स, मतलब जो हमारे काम के संकल्प हैं, ठीक है। अभी ऑफिस जाना है, ये क्लास अटेंड करनी है, अच्छा जॉब पे जाना है, अच्छा सब्जी लानी है, ये जो हमारे नेसेसरी थॉट, जरूरत के डेली काम की लिस्ट। लास्ट है वेस्ट थॉट। तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो थॉट हमारे काम के नहीं है, वेस्ट थॉट, जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर मैं ये कर पाती, अगर छुट्टी मिल पाती, अगर ये हो पाता, अगर ये हो पाता। तो ये जो अगर मगर ऐसा क्यों हुआ, अतीत और भविष्य की जो चिंताएं हैं, ये है वेस्ट थॉट। देखिए, भविष्य की चिंता मतलब क्या? आप एफडीज बनाइए, आप सेविंग कीजिए, बच्चे के लिए लाइफ प्लान कीजिए, लेकिन आपकी नौकरी जितनी है उतना ही आपको सैलरी आएगी। इससे ऊपर सोचना कि अगर ऐसा होता, अगर सैलरी ज्यादा होती, अगर काम कम होता, मैं ओवर टाइम कर पाता, अगर मैं ये भी कर पाता, अगर मैं वो भी कर पाता। तो ये जो थॉट्स है ना, जो आपको मालूम है कि होगा नहीं, आपकी नौकरी की टाइमिंग इतनी है, नौकरी की सैलरी इतनी है, अब इतना ही है, मुझे इसी में सेटिस्फाई होना है, इसी में ही मुझे अपनी फैमिली को मैनेज करना है, प्लान करना है, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो अब इस चीज को समझना, इसको फ्यूचर प्लानिंग नहीं कहते हैं कि अगर 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 अगर, जो मेरे हाथ में है ही नहीं, वो वेस्ट थॉट है। और तीसरा वेस्ट थॉट है दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अगर हमें फिर से इंफीरियर, हीन भावना का हमें अनुभव होता है,
जेलेसी का अनुभव होता है, या हम भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो इतना ऊंचा जा रहा है, काश मैं भी कर पाता। फिर हम और भी अतीत में डूबने लगते हैं, मैं भी और अच्छा पढ़ लेता, मैं भी और कर लेता। देखिए, जो मेरे हाथ में नहीं है वो वेस्ट थॉट है, और जितना हम वेस्ट थॉट क्रिएट करेंगे, नेगेटिव थॉट क्रिएट करेंगे, उतनी मन रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है या डिस्चार्ज करनी है। क्योंकि हमें लगता है कि थॉट्स आ जाते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम सबको ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा करना नहीं चाहता, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है? सच में गुस्सा करना हमारे कंट्रोल में नहीं है? जब बिना बात के बॉस डांटता है तो आप क्या बॉस पे चिल्ला देते हैं? आपको तो मालूम है ना आपकी गलती नहीं है, वो बिना बात के डांट रहे हैं, तो क्या आप बॉस पे गुस्सा करते हैं? नहीं करते। लेकिन बिना बात के अगर घर पे कोई आपको कुछ बोल दे, आपकी पार्टनर आपको बिना बात के कुछ बोल दे, आप उसको छोड़ देंगे? गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं आप? अपने मम्मी पापा पे भी चिल्ला देंगे, बच्चों पे तो चिल्ला ही देंगे, पार्टनर पे भी चिल्ला देंगे। तो कहाँ चिल्ला सकते हैं, कहाँ गुस्सा कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या? गुस्सा आ जाता है कि हम करते हैं, हमारे हाथ में है। हमने माइंड को प्रोग्रामिंग दे रखी है कि कहाँ हम गुस्सा कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। ये चीज को हमें समझना होगा। आज तक हमें लगता है कि गुस्सा करना मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये थॉट्स तो आ ही जाती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूं, आ जाती है, आ जाती है। पर आज आप सभी जान लें कि जो संकल्प की शक्ति है ना, ये एक शक्ति है जो हम सबके पास है। और संकल्प कैसा करना है, कब करना है, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। ये खुशखबरी है आप सबके लिए कि हम जो चाहे वो संकल्प हम कर सकते हैं। आप सोचिए, आप अपना कल का सारा दिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि सारा दिन, कल आपने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने संकल्पों पे, जरा सा अटेंशन दीजिए कल सारे दिन के संकल्प पे, कि आपने कल सारा दिन कितना नेगेटिव सोचा और कितना पॉजिटिव सोचा। सोचिए, एक अच्छा सा दिन कब, पिछला कब वो दिन था जब आप सारा दिन खुश थे? जब हम अच्छे दिन के बारे में सोच रहे हैं तो भी हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो अच्छे दिन के बारे में सोचने का आपको प्रोग्रामिंग दिया, तो आप अच्छे दिन के लिए सोच रहे हैं। प्रोग्रामिंग दिया ना, है ना? तो आप प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ की जो चैलेंजिंग डेज थे, जिसको हमने बहुत मुश्किल से पार किया, अगर हम उसको सोचना चाहें तो हम उसको सोचेंगे और आज फिर से हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है? तो प्रोग्रामिंग दिया ना, तो मेरा मन मेरा गुलाम है, मेरा मन मेरा बच्चा है, मेरा मन मेरा मालिक नहीं है, मैं आत्मा मालिक हूं। ये चीज हमको वापस से पावर में लेना है कि मैं मालिक हूं, अर्थात मैं जो चाहूं वो सोचूंगी, जो चाहूं वो नहीं सोचूंगी। मुझे अच्छे दिनों के बारे में चिंतन करके खुश रहना है और अभी की प्रोग्रामिंग को भी खुशी से भरना है, तो मैं अच्छा ही सोचूंगी। बुरे दिन के बारे में सोचना है तो मैं बुरा सोचूंगी। मेरी प्रोग्रामिंग है। और कभी कभार हम कहते हैं कि अतीत की बातें आ जाती हैं सामने, फाइन, ठीक है, आ जाती है, मानते हैं, ठीक है, कुछ चिंतन आ जाते हैं। और वो भी क्यों आते हैं? क्योंकि आज तक उसको वही प्रोग्रामिंग है, माइंड को वही प्रोग्रामिंग है। कुछ भी कहीं भी किसी का सोचता है तो अपना फिर नेगेटिव सोचने लगता है। ठीक है, आ गए हम, मैं आत्मा मालिक, तुरंत मन को प्रोग्राम दूंगी कि नहीं, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। अभी मेरा वर्तमान बहुत अच्छा है, मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मेरा हर पल सफल ही सफल है। हम तुरंत मन को प्रोग्राम देंगे और जो नेगेटिव वेस्ट पास्ट थॉट्स आएंगे हम उसको डाइल्यूट करेंगे। यही है राजयोगा मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप, कि हम वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कैसे करें पॉजिटिव थॉट से। ठीक है, आप सभी जहां भी बैठे हैं एक बार बैठे आंखें बंद करके, आंखें बंद करके बैठे और देखें कि आपके मन में अभी कौन से संकल्प चल रहे हैं। आप खुद अपने मन में देखें, एकदम स्थिर हो जाएं। हाथ पैर को, हाथ में कुछ ना रखें, पेन पेपर अगर कुछ है, कोई भी कार्य कर रहे हैं 2 मिनट के लिए थोड़ा रुकें। एकदम हाथ पैर फ्री, कुछ भी हाथ में ना हो, जैसे भी जहां भी बैठे हैं शांत स्थिर बंद आंख। अब अपना मन का ध्यान अपने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। देखिए पैर का अंगूठा एकदम स्थिर। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हुए शरीर के हर अंग में लाएं। देखिए पैर, पीठ, पेट, शोल्डर, नेक, देखिए अपने मन में क्या चल रहा है। कौन से संकल्प आ रहे हैं। आंखों की पलकें शांत, चेहरा, कपाल, हेयर्स सब शांत, फिर देखिए मन में कुछ भी चल रहा है क्या। अब अपने मन को प्रोग्रामिंग दें। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूँ। मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अच्छे ते अच्छा है। आज से, अभी से मैं हमेशा स्वयं को पॉजिटिव संकल्पों का ही इनपुट दूंगी। सर्वप्रथम ये सुंदर शरीर, हेल्दी शरीर जिसकी मैं आत्मा मालिक हूँ, इस शरीर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हर अंग को धन्यवाद। हाथ, पैर, आंखें,
कान, नाक, ये शरीर मेरा रोज साथ देता है, हर कार्य को सही रीति संपूर्ण करता है। शुक्रिया शरीर, मेरे घुटने बहुत हेल्दी हैं, मेरा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है, मेरे लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन बिल्कुल हेल्दी है। मेरा ये शरीर विटामिन, कैल्शियम, B12, विटामिन D3 हर चीज के बैलेंस बखूबी से निभा रहा है। ये सुंदर कंप्लीट हेल्दी शरीर को थैंक यू। मेरा सुंदर परिवार है, परिवार के हर एक सदस्य को देखें और दिल से धन्यवाद कहें। थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन वो रिश्ता ना होता तो मेरा जीवन कितना खाली होता। हर रिश्ते को शुक्रिया कहें। ऑफिस में हर कलीग, बॉस, सर, सबको, सभी सहयोगी भाइयों को धन्यवाद कहें मन ही मन। ये सुंदर प्रकृति को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, साथ ही साथ आज सारा दिन मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे जो भी मिलेगा सभी बहुत सहयोगी, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे। मेरा कार्य शांति से सुचारू रूप से संपन्न होगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस शरीर की मालिक मैं आत्मा शुभ चिंतन से भरपूर हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी आंखें खोल लेंगे।